सावरकर, क्या उन्होंने सच में माफ़ी मांगी थी? आज हम बात करने वाले हैं उनसे जुड़े पहलुओं के बारे में। इससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं गौरव गाथा में। मैं हूं गौरव सिंह। विनायक दामोदर सावरकर का नाम जब भी आता है दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि क्या सच में सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और इसी वजह से उनकी काला पानी की सजा कम कर दी गई थी। ये कैसा नाम है जिसे लेकर वीरता और विवाद के किस्से एक नदी के दो छोरों की तरह साथ साथ चलते हैं। चाहे एक तरफ आरएसएस और बीजेपी सावरकर को महान और वीर बताती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जिसमें कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है, वो सावरकर को माफी मांगने वाला बताती है और उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि एक बड़ा हिस्सा जहां सावरकर को आजादी का हीरो बताता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा उसे राष्ट्रवादी मानने से इनकार कर देता है। लेकिन सच है क्या? ये मुद्दा विवादित इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आजादी के बाद से ही इस पर विवाद है। इतिहासकारों की थ्योरी से लेकर सियासी विचारधारा एकदम बटी हुई है। एक तरफ कहा जाता है कि दोस्तों कि सावरकर ने महात्मा गांधी जी से इस सिलसिले में मदद मांगी थी और महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें सलाह भी दी थी। विक्रम संपत की किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में इसका जिक्र भी किया गया है। इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि सावरकर के भाई नारायण राव ने 1920 में एक पत्र लिखा और गांधी जी से मदद मांगी। उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि मैंने सरकार की सूची देखी है जिसमें पता चला है कि सावरकर का नाम उसमें नहीं है। वो पहले ही अंडमान में 10 साल की सजा काट चुके हैं। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी से मदद मांगी थी कि आखिर वो क्या कर सकते हैं। उनके लेटर का जवाब गांधी जी ने भी दिया था। गांधी जी ने पत्र में लिखा कि आपको सलाह देना पाना मुझे कठिन लग रहा है, फिर भी आपको मेरी यह राय है कि एक याचिका तैयार करिए जिसमें इस मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो। गांधी जी ने उन्हें यह भी कहा था, ये सावरकर बंधुओं का अपराध राजनीतिक था और वो खुद भी इस मामले को उठाने में लगे हुए हैं। ये एक फैक्ट है दोस्तों कि गांधी जी ने उन्हें दया याचिका की सलाह दी थी, लेकिन दया याचिका मनवाने में गांधी जी का हाथ है, इसका कोई सबूत नहीं है। 1910 में नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं सावरकर पर ये इल्जाम लग रहे थे कि उन्होंने अपने भाई को पिस्टल भेजी थी जिससे उन्होंने हत्या की, इसलिए उन्हें इस आरोप के चलते लंदन से अरेस्ट करवा लिया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे थे और इसी साल 30 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा था। उन्होंने 9 साल के समय में 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र भेज थे। अंडमान की जेल में हर महीने 3 से 4 कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। सावरकर को वही कमरा दिया गया था जिसके नीचे फांसी दी जाती थी। सीनियर जर्नलिस्ट निरंजन तकले की रिपोर्ट कहती है कि सावरकर ने दया याचिका भेजते हुए सरकार से खुद को भारत के किसी जेल में भेजने की प्रार्थना की थी। यह भी कहा जाता है कि वह किसी तरह किसी भी पोस्ट पर सरकार के लिए काम करने के लिए राजी थे, लेकिन तथ्य समय के साथ सुनने सुनाने में बदल जाते हैं। सावरकर के मामले में आए दिन बीजेपी बड़े बड़े बयान देती है। राजनाथ सिंह ने खुद बयान दिया है कि अंग्रेजों की सरकार से माफी मांगने की सलाह खुद महात्मा गांधी ने सावरकर को दी थी। ऐसा ही वीर सावरकर दी मॉग हु कुड हैव गिवन टेड पार्टीशन में भी लिखा हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर के खिलाफ देश में झूठ फैलाया गया। ये सच नहीं है कि अंग्रेजों के सामने सावरकर ने मर्सी पिटीशन फाइल की। विवाद ये भी था कि सावरकर ने महात्मा गांधी जी के कहने पर पिटीशन डाली या खुद से। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट माने तो सावरकर ने खुद इस बात का माना कि अंग्रेजों से माफी मांगना उनकी रणनीति का हिस्सा भी था। इसकी वजह से उन्हें कई रियायतें मिल गई थी और इससे उन्हें फायदा भी हुआ। सावरकर की आत्मकथा में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें हवा अपने खिलाफ दिख रही थी। अगर वो जेल में हड़ताल करते तो उनसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता। दरअसल सावरकर कभी सोच में पड़े ही नहीं कि अगर वह माफी मांगेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उनकी कोशिश रहती थी कि वह भूमिगत रहकर ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। वो जेल में रहकर कुछ नहीं कर सकते और बाहर निकलकर उनके पास कुछ छूट होती
सावरकर जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व। इस किताब में हिंदुत्व को एक राजनीतिक रूपरेखा देने की पूरी कोशिश की गई है। सावरकर हिंदुत्व को एक राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे सावरकर का ज्यादा समय अलग अलग जिलों में ही कटा है। साल 1924 में उन्हें पुणे की यरबड़ा जेल में 2 शर्तें रखकर छोड़ा गया था, जिसमें पहली यह थी कि सावरकर कभी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी शर्त यह थी कि वो रत्नागिरी के जिला कलेक्ट्रेट की परमिशन के बिना वहां से बाहर नहीं जा सकते। सावरकर के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और गांधी, कांग्रेस और धर्म विशेष का विरोध शुरू कर। अंग्रेज उन्हें पेंशन देते थे, वो भी उस समय का 60 रुपए। इसलिए सवाल उठते हैं कि आखिरकार सावरकर ऐसा क्या करते थे कि अंग्रेज उन्हें पेंशन दे रहे थे। सावरकर की छवि इसलिए भी बिगड़ी क्योंकि 1949 में गांधी जी की हत्या हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सावरकर भी शामिल थे। इस मामले में सावरकर को जेल भी हुई, लेकिन परिवार ने पूरी कोशिश की इस दाग को साफ करने की। उनके बारे में कहा जाता है कि आरएसएस ने भी उनके पल्ला झाड़ लिया। इसका नतीजा ये था कि गांधी जी का हत्या का पूरा शक हमेशा सावरकर पर बना रहा। कपूर आयोग की रिपोर्ट भी इस बात को कहा जाता है कि सावरकर का हाथ इस हत्याकांड में है, लेकिन सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी कर दिया गया था। गांधी जी की हत्या के 8 दोषियों में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी हुई थी और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके जीवन के आखिरी सालों में उन पर जो कलंक लगे उससे बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया। सावरकर एक क्रांतिकारी थे और साथ ही एक कवि, साहित्यकार और लेखक भी थे। जर्नलिस्ट राम बहादुर राय कहते हैं कि अंडमान की जेल से बाहर सावरकर पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर दीवार पर कविताएं लिखते थे। उन्होंने करीब 6000 कविताएं लिख डाली थी और वो नष्ट ना हो जाएं इसलिए उन्हें कंठस्थ कर लिया था। सावरकर का जीवन आज भी सिर्फ सवालों से भरा पड़ा है। तथ्य समय के साथ मैनिपुलेट हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत से उसे जनता के सामने परोसती हैं। आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सिंह को फॉलो करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गौरव गाथा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।